ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 10/1/94। मुरली का टाइटल है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। बच्चे, बाप किसे देख रहा है? मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को। अगर तुम हो तो तुम पर मेरी दृष्टि है, और अगर तुम नहीं हो, न मेरी दृष्टि है, न तुम मेरी आवाज़ सुन पाओगे, न मेरी ऊर्जा को रिसीव कर पाओगे, क्योंकि ये मुरली ही मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों के लिए चल रही है। ध्यान में रखना, तुम अगर स्व कल्याणकारी हो तो इस मुरली में से 0.1% भी ऊर्जा तुम में नहीं जाएगी। चेक करना तुम कौन हो। इसलिए बहुत बार कहते हैं, मैं सभी को याद प्यार नहीं देता, अंत में सुनना मैंने किसको याद प्यार दिया। उसमें से अगर तुम बैठते हो किसी बात में तो तुम्हें याद प्यार है। वैसे ही अगर तुम आज मास्टर विश्व कल्याणकारी स्वरूप में बैठे हो, और अगर वो हो तो यह मुरली तुम्हारे लिए है, वरना बस शब्द सुनोगे, कन रस मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, ये सारे महावाक्य मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों के लिए ही है, स्व कल्याणकारी बच्चों के लिए नहीं है। हम सीधी बात कहते हैं, जिन्हें विश्व का कल्याण करना है उन्हीं के लिए है। तुम चेक करना, हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? बच्चों के लिए बड़ी समझ की बात है। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम श्रीमत पर चलते हैं। कौन सी श्रीमत पर तुम चलते हो पता है? जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है। तुम श्रीमत पर नहीं चलते, तुम मनमत पर चलते हो। मैं साफ सिद्ध कर सकता हूं। तुम क्या आवाज करोगे? तुम्हें जो श्रीमत अच्छी लगती है उस पर तुम चलोगे, बाकियों पर नहीं चलोगे। तुम किस पर चल रहे हो? मनमत पर। साफ साफ चेक करो। मैंने कहा तुम्हें 4 घंटा 8 घंटा योग करना है। संसारी होगा तो नहीं करेगा, कहेगा कि सेवा अच्छी लगती, योग नहीं होता हमसे। और किसी योगी को कहा 4 घंटा 8 घंटा यज्ञ सेवा करनी है, नहीं करेगा। मनमति की ना तुमने योग करके, कहाँ श्रीमत पालन की? तुम कहते हो तुम योग में बैठे हो। मेरी श्रीमत क्या है? अभी खाना बनाओ, अभी व्यवस्था देखो, मदद करो। श्रीमत क्या है? तुम क्या कर रहे हो? बच्चे, तुम उन्हीं श्रीमत पर चलते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं।
तुम कोई श्रीमत पर नहीं चलते, तुम सरासर मनमत पर चलते हो। चेक करो, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हें भाता है, तुम्हें आता है, तुम्हें अच्छा लगता है। श्रीमत पर नहीं चलते। मुझे मत सिखाओ, मैं बाप हूं तुम्हारा। श्रीमत श्रीमत श्रीमत, बड़ा ढिंढोरा पीटते हो तुम सभी श्रीमत का। दम है तो पालन करके दिखाओ। जिस घड़ी में जो कहूं उस समय ईगो आएगा तुम्हारा बाहर, कहेगा ये तो नहीं होगा, हार गए। वही तो मैं कहता हूं, मेरा न्याय ही उल्टा है। मैं सीधे को उल्टी श्रीमत देता हूं और उल्टे को सीधी श्रीमत देता हूं, और दोनों को ठीक करता हूं। ये मेरा तरीका है। देखे तो सही, समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, श्रीमत का ढिंढोरा मेरे सामने नहीं पीटना, मेरे सामने नहीं रखना, वरना मेरे पास बहुत श्रीमत है, बहुत ज़्यादा है, अति है। मुझे कोई भी कह के दिखाए हम श्रीमत पालन करते हैं। चलो बैठो, अभी मैं देता हूँ। फलाने के चरण ढो और पानी पियो, पी सकते हो। मैं कुछ भी श्रीमत दे सकता हूँ, तुम्हें क्या लगा? तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मैं ऐसे श्रीमत दूंगा, कुछ भी जिसे कहता हूँ, जिससे अहंकार टूट कर ही रहेगा। हमेशा ध्यान में रखना, संसारी को संसार का अहंकार होता है और योगियों को योग का। दोनों अहंकारी हैं। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है, पता नहीं करेंगे क्या इस अहंकार का। सिद्ध पुरुष को सिद्धियों का अहंकार होता है। किसी कवि को कविताओं का अहंकार होता है। करोगे क्या इन सब सारी बातों का? करना क्या है अहंकार का? जीवन जीनी है। जाओ संसारी को पूछो, जीना आता है? नहीं। जाओ योगी को पूछो, जीना आता है? नहीं। मैं जीना सिखाता हूं। योगी भी नहीं जी पाता, न संसारी जी पाता है। कहो योगी को संसार करके दिखाओ, नहीं आता। कहो संसारी को योग करके दिखाओ, नहीं आता। ये दोनों जिसे आते हैं, सतयुग में क्या योग करेंगे या संसार करेंगे? सतयुग त्रेता क्या है? द्वापर कली क्या है? संसार या योग? आनी चाहिए दोनों बातें। योग से बस विकर्म विनाश होंगे, पर सीखेगा कौन ज्ञान? अभी बात कर रहे थे सुबह। सीखेगा कौन? बहुत बच्चे हैं, चाय बनानी भी नहीं आती, पीनी आती है। टेस्ट बताएंगे, इसमें फलाना कम है, चीनी कम है, इलायची कम है, बनानी नहीं आती। खाना आता है। जीवन, इस शरीर को जीने के लिए जो आवश्यक बात है, भोजन, बर्तन, वस्त्र, वो तुम्हें करना नहीं आता, संभालना नहीं आता। खाना आता है। कहते हो योगी हो। योगी वही जिसे सब आता है, बाकी सभी भोगी है। तुम्हें परमात्मा रस का आनंद आ रहा है, इसलिए उस भोग में तुम अटके हो। संसार संभालने के लिए तैयार नहीं हो। तुम भी भोगी हो। दूसरे भोगी नहीं, तुम भी भोगी हो। दूसरे संसार को भोग रहे, तुम परमात्मा को भोग रहे हो। अंतर कुछ नहीं तुम में। योगी वही है जो बैलेंस करे दोनों को। ध्यान में रखना। मुझे पूछो योगी की डेफिनेशन, ये दोनों भोगी है। एक संसार को भोग रहा है, दूसरा परमात्मा को भोग रहा है, याद करके। कहते उसकी याद में मगन है। कमाएगा कौन? भोजन कौन बनाएगा? परिवार कौन संभालेगा? व्यवस्था कौन देखेगा? क्या आसमान से परमात्मा देगा क्या? समझ है बच्चे? समझदार बनो, नादानी मत करो। मैं बैलेंस सिखाता हूं हमेशा, ना समझे मैं सिखाता नहीं हूं।
तुमने कहीं से सीखी होगी, मैं जवाबदार नहीं हूं, मैंने नहीं सिखाया ये धंधा। चेक करो तुम योगी हो या भोगी हो। समझ है बच्चे, तुम ज्ञान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। संसार में सेवा करनी और तुम ज्ञान पकड़ के बैठे हो, भोगी हो तुम। संसार में सेवा करनी और तुम योग पकड़ के बैठे हो, भोगी हो तुम। समझ है बच्चे, बैलेंस करो। श्रीमत कहते हो ना, मेरी श्रीमत क्या है? गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए मुझ बाप को आत्मा समझ के याद करो। गृहस्थ व्यवहार में क्या आता है? सब आता है। देह संसार से लेके परिवार से लेके ईश्वरीय परिवार तक सब आ जाता है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। बैलेंस गया कि दुख आया, बैलेंस गया कि दुख आया। तुम्हें क्या लगा तुम दिन रात योग में बैठोगे, मैं तुम्हें नंबर 1 दूंगा, चांडाल पद दूंगा? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? जो करना है वो कर नहीं रहे। सेवाधारी सेवा में अटके। संसार योगी कहते हम योगी, परमात्मा भोग में अटके हैं। बड़ा आनंद आता है ना, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। उठने का मन नहीं होता योग से। भोजन कौन बनाएगा? व्यवस्था कौन करेगा? भले तुम्हारा उठने का मन नहीं होता, पर व्यवस्था तो लगती है ना। ये कहो व्यवस्था नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। कोई तो कर रहा है ना तुम्हारे लिए। इसलिए बच्चे बैलेंस सीखो। भोगी मत बनो, भोगी मत बनो, योगी बनो। बैलेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए जब मैं बैलेंस सिखाता हूं, बड़े बड़े गिर जाते हैं, हिल जाते हैं। इसलिए बैलेंस सीखो जीवन में। तुम्हें ऐसा क्या आता है कि मैं तुम्हें नारायण पद पर बिठाऊं? बताओ जरा, आता है क्या? नारायण को सारी कला आती है, लक्ष्मी को सारी कलाएं आती है। तुम्हें क्या आता है? कितनी कला है तुम्हारे अंदर? हो क्या सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 64 कला आती है क्या? पता है तुम्हें कौन सी कला है? बच्चे चेक करो, गिर नहीं जाना कहीं। बैलेंस बहुत आवश्यक है जीवन में। जहां इम्बैलेंस हो जाता है नुकसान हो जाता है। इसलिए इम्बैलेंस नहीं करना किसी भी रूप से, किसी भी रूप से इम्बैलेंस नहीं होने देना। बैलेंस आवश्यक है। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। देखो बच्चे, अमृत अमर बनाता है, पर अगर अति पियोगे ना नष्ट हो जाओगे। इसलिए बैलेंस रखो, ध्यान में रखना। अमृत में भी मौत है, कोई नहीं जानता। जहर में भी जीवन है, कोई नहीं जानता। इसलिए बैलेंस करके चलो हर बात को। जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। श्रीमत 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 कहते हो ना, तो चेक करो बाप की कौन सी श्रीमत तुम एज इट इज फॉलो करते हो। चेक करो, बताओ जरा। निराकार आकार साकार की कौन सी श्रीमत तुम एज इट इज फॉलो करते हो? है कोई? हमेशा तुमने श्रीमत को चेंज ही किया है। तुमने अपने तरीके से ही फॉलो किए। तुम चेंज जरूर करोगे। संस्कार है ना दूसरों को चेंज करने का, इसलिए तुम श्रीमत भी चेंज करते हो। संस्कार है, समझ की बात है।
समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझ सकते, समझदार समझते हैं। मैं नहीं कहता ये करो, पर कभी मैंने तुम्हें ऐसी चाय की प्याली दी, ये लो। ज्ञानी क्या करता है पता है? ज्ञानी योगी पढ़त मूर्ख कहते हैं उसे, वो उसे भी सकाश देगा। बेअकल को अकल नहीं किसने प्याली दी है? किसने प्याली दी चाय की? तुम्हारी सकाश की क्या हैसियत उसके आगे? उसने ऐसे उठा के दी, इनफ हुआ। फिर भी ज्ञानी योगी सकाश देगा। मैं देखता हूं, दो, मेरी ऊर्जा शून्य, अभी तुम्हारी ऊर्जा, खाओ पियो मौज करो, मेरी ऊर्जा शून्य। बच्चे तुम चेक करो, सुबह बात कर रहा था ना, तुम स्वयं के ऊपर चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। चेक करो बच्चे, तुम कहाँ सही कहाँ गलत, हमेशा चेक करना। आत्मचिंतन किए बिना उत्तर नहीं मिलेगा। आत्मचिंतन किए बिना तुम जानवर हो, जैसे हर जानवर को लगता है वो सही है, वैसे तुम्हें भी लगता है तुम ही सही हो। ईश्वर भी गलत है तुम्हारे आगे, तुम ही सिर्फ सही हो इस दुनिया में। तुम भी ईश्वर के बाप हो ऐसे तुम्हें लगता है, तुम्हें ही सब आता है, तुम्हें ही सब पता है, ये तुम्हारी मान्यताएं हो जाती है। इसलिए बाप क्या कहता है? कदम कदम श्रीमत, पर तुम नहीं लेते और चेंज भी करते हो। बच्चे आत्मचिंतन करो, तुम अपनी नजर से स्वयं को नहीं देखो। तुम्हारी आंखों पर पर्दा है भोग का। रावण को भी यही लगता था वो राइट है, सीता को चुरा के भी उसने जो किया वो सही किया। सभी असुरों को लगता है कि वो राइट है। दुनिया में कौन है ऐसा जो कहे मैं रॉन्ग हूं? अगर किसी ने कहा तो वो संत हुआ, महंत हुआ, महात्मा हुआ, पुण्यात्मा हुआ, पर कोई नहीं मिलेगा कहने वाला कि मैं रॉन्ग हूं। हर कोई यही कहता है मैं ही राइट हूं। पता कुछ नहीं होता, पर राइट का ढिंढोरा कितना बड़ा होता है। इसलिए बच्चे नादानी मत करो, दूसरों की नजर से अपने आप को देखो। बच्चे है इसलिए बाप है, वरना बाप का है का? वो तो ईश्वर है, फिर भगवान है, अल्लाह है, बाप नहीं बन सकता हो। बच्चों के कारण बाप है। उसी प्रकार तुम्हारा अस्तित्व दूसरों से है, ध्यान में रखना। हाँ, तुम्हारा अस्तित्व दूसरों से है, तुमसे नहीं है। तुम्हें दूसरों के लिए बनाया गया है। समझ की बात है। तुम दूसरों को पूछो हमें हमारे अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, उत्तर मिल जाएगा। तुम पूछने के लिए राजी नहीं हो, तैयार नहीं हो, तुम वही करना चाहते हो जो तुमने डिसाइड किया है। समझ की बात है। बच्चे चेक करो अपने आप को, चेक करो। कोई तो बस एक श्रीमत, बिना मनमत के पालन करना, उद्धार हो जाएगा। कोई भी एक श्रीमत, उस श्रीमत को लेकर मन में भी संकल्प ना उठे, दिल से फॉलो करो। बस एक भी श्रीमत
पूरे 100 साल में तुमने दिल से फॉलो की ना, तुम मेरी बिरादरी में बैठोगे, वरना नहीं। ओनली वन श्रीमत, एक ही श्रीमत, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर दिल से। तुमने बहुत कुछ दिमाग से फॉलो किया है, अपने मन से, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जब अच्छा लगे। समझ की बात है बच्चे, इसलिए नादानी नहीं करो, जागो, समझो और श्रीमत पर चलो। और अगर श्रीमत पर चलने का संस्कार है ना, तो हर श्रीमत पर चलो। ऐसे नहीं कि जो तुम्हें पसंद आती है उन्हीं पर चलो, नहीं बच्चे, हर श्रीमत पर। फिर पता चलेगा। ब्रह्मा चला ना हर श्रीमत पर, तभी तो नंबर 1 बना। ऐसे जो मन में आए उन्हीं पर चला क्या ब्रह्मा, या सभी पर चला? सभी पर चला ना। समझ है बच्चे, इसलिए समझदार बनो। तुम मन की श्रीमत मत फॉलो करो, श्री श्री की श्रीमत फॉलो करो, तब शक्ति मिलेगी। सदा श्रीमत पर चलो। ध्यान देना बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना। कहा ना अभी सुबह, पूछो संदेशी को लेकर कि आज इस घड़ी तुम शरीर छोड़ो तो तुम्हें क्या पद मिलेगा, तुम्हारी क्या गति होगी, पूछो वतन में। अपनी नादानी में मत बैठो कि तुम तो बड़े योगी हो, ज्ञानी हो, धारणा वाले हो, उच्च सेवाधारी हो, तुम्हें बड़ी समझ है, तुम्हें तो ब्रह्मा बाप के बाद पद मिलेगा। नादानी में नहीं रहना। तुम्हें दम है तो पूछना, और जो आंसर मिलेगा उसे सुनने के लिए तैयार रहना। वहम में नहीं रहना बच्चे कि तुम कुछ हो। तुम्हारे सामने रखा है सब, सब कुछ तुम्हारे सामने है। इसलिए बच्चे गफलत मत करो कि तुम राइट हो, हमेशा राइट तुम ही हो, ये गफलत मत करो। माया का काम है, आज की मुरली में है, माया का काम है तुम्हारे रॉन्ग को तुम्हें राइट महसूस कराना। ये माया का काम है, तुम्हारे रॉन्ग को और ईश्वर की श्रीमत को रॉन्ग महसूस कराना, ये काम करती है तुम्हारी माया। इसलिए संभल कर चलो। बाबा क्या कहता है इतने वर्षों से, क्या कहता है? हमेशा ये समझो कि तुम हमेशा रॉन्ग हो, हमेशा तुम गलत हो, तब तुम अपने आप सही रास्ते पर चलोगे। मैं किसे ज्ञान देने आया हूँ? पतितों को। मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। और तुम्हें अगर ये नादानी है कि तुम पावन हो, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। पर अगर तुम्हें ये स्वीकार है कि तुम पतित हो, तो ये ज्ञान उतरेगा। और पतित हो तो तुम्हारी कौन सी बात हम सुने? तुम पतित हो ना, पतित थोड़ी राइट हो सकता है। तुम बस स्वीकार करो, तुम क्या हो ये बताओ मुझे, पतित या पावन? पावन हो तो दरवाजा खुला है, और पतित हो तो चुप बैठो, जो श्रीमत मिलती है वो करो। पावन का यहाँ कोई काम नहीं, और पतित की मत यहाँ चल नहीं सकती। समझ की बात है। तुम कौन हो डिसाइड करो। बहुत बच्चे बहुत सालों से ज्ञान में हैं, ऊंचा ना उठने का एक ही कारण है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते, महान समझते, पतित समझने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है। ठीक है बच्चे, तुम पतित नहीं हो तो ये मुरली तुम्हारे अंदर नहीं उतरेगी, क्योंकि मैं पतितों को पावन बनाने यहाँ आया हूँ, ज्ञान देने आया हूँ। इसलिए चेक करो तुम कौन हो, पहले कंफर्म करते हैं तुम कौन हो। आत्मचिंतन करो, पता चलेगा। तुम चिंतन नहीं करते, तुम्हें बस रेडीमेड चाहिए, उसमें भी तुम संतुष्ट नहीं होते।
समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे अंदर एक संस्कार भरा है दूसरों को अपने अधिकार से चलाने का। तुम्हें अगर कोई चलाए तो बस रिप्लेस द प्लेस। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बस जगह बदलो। तुम उसकी जगह जाओ, उसे तुम्हारी जगह लाओ। और वो अगर तुम्हें ये ऑर्डर करे, करोगे? तो तुम्हें ऑर्डर करने का अधिकार दिया किसने? दिया किसने ऑर्डर करने का अधिकार? तुमने लिया किससे अधिकार? सारे बैठे एक दूसरे को ऑर्डर करते। समझ की बात है। हुक्म चलाते। ये जितने हुक्म चलाने वाले हैं ना, ये कौन बनेंगे पता है? हुक्म सुनने वाले, हुक्म के नौकर बनेंगे। इसलिए संगम युग पर गलती से भी किसी आत्मा पर अधिकार नहीं चलाना, ऑर्डर नहीं चलाना, गलती से भी। ध्यान में रखना, मेरे बच्चे हैं। हर आत्मा मेरा बच्चा है। बस ध्यान में रखना उसका बाप कौन है। अधिकार चलाने से पहले रिश्ते में कोई भी हो तुम्हारे, तुम किसी के ऊपर अधिकार नहीं चला सकते। अगर चलाया फिर मैं हूं महाकाल और तुम हो। ध्यान में रखना। तुम्हें किसी ने अथॉरिटी नहीं दी है किसी को चलाने की। मैं नहीं चलाता मेरे बच्चों को। मैं ज्ञान देता हूँ, भले तीखी वाणी में देता हूँ, पर सिर्फ ज्ञान देता हूँ। कहता हूँ होगा तो करो। तुम कैसे जबरदस्ती कर सकते हो कि यही करो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो? कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? कौन कह रहा है जबरदस्ती मन माया? प्यार मन ईश्वर। ईश्वर कभी अधिकार नहीं चलाता यही करो। माया हमेशा, रावण हमेशा अधिकार चलाता है। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, यही करना पड़ेगा आपको। अधिकार है बच्चे। तुम मायावश हो, चेक करो। और अगर तुम पर कोई चलाए तो चलेगा? सहन करोगे? नहीं ना, तो दूसरा कैसे करेगा? कैसे चलाते हो अधिकार? किसने कहा? भले तुम बड़े हो, ज्ञानी हो, योगी हो, पर अधिकार चलाना किसने दिए तुम्हें अथॉरिटी? लॉ उठाने की अथॉरिटी किसने दी है तुम्हें? मैं भी जानूं? मैं नहीं लॉ उठाता। मैं कहता हूं ड्रामा जो करे, और तुम लॉ उठाते हो। कहां से आया ये ज्ञान? बच्चे समझ कर चलो। हर आत्मा स्वतंत्र है। भले माता पिता पति पत्नी बच्चे हैं रिश्ते में, चाचा मामा काका, पर स्वतंत्र है। हर किसी की अपनी यात्रा है। कोई किसी की यात्रा में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ध्यान में रखना बच्चे। और तुम यही करते हो, दखल अंदाजी, अधिकार की सजा खाना। फिर ऊपर महाकाल से बड़ा अधिकार चलाने का शौक है ना। धर्मराज महाकाल बैठेंगे, फिर वो अधिकार चलाएंगे। फिर पता चलेगा अधिकार चलाना क्या होता है, अधिकार में कितने कष्ट होते हैं, फिर पता चलेगा। इसलिए बाप कहता है प्रेम से चलो, स्नेह से चलो, श्रीमत पर ध्यान दो। समझ की बात है बच्चे। ध्यान दो बच्चे श्रीमत पर, वरना बड़ा घाटा करोगे, अपना नुकसान करोगे, फिर रोना पड़ेगा। देखो मैं अभी कहता हूँ, संसारी भी रोएगा और योगी भी रोएगा। जो भोगी है, जो बैलेंस करने वाला है, वही हंसेगा। ब्रह्मा ने छोड़ा संसार यज्ञ का, अंत तक यज्ञ संभाला ना। योग भी किया, मुरली भी चलाई, बच्चों को भी संभाला ना, मम्मा ने भी संभाला ना। या सिर्फ योग करते बैठे हो, मुरली पढ़ते बैठे?
बच्चे बैलेंस करो। बैलेंस करने वाले बच्चे मुझे पसंद है, बाकी नहीं। बाकियों को मैं नहीं पसंद करता। समझ है बच्चे? समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझ सकते। जिनका भाग्य होगा वही समझेंगे। दुर्भाग्यवान, उनको लगेगा नहीं, इन बातों में कोई मज़ा नहीं, वो लेंगे नहीं अपने अंदर, बदलेंगे नहीं। और कोई लेंगे, कहेंगे नहीं सही है, पर बदलेंगे नहीं। भाग्यवान कोटों में कोई बदलेगा, सभी नहीं बदल सकते। इसलिए बच्चे ध्यान दो श्रीमत पर। बैलेंस सीखो संसार का। जिसने बैलेंस सीखा वही सुखी है। हर बात में बैलेंस आवश्यक है, हर बात में। सब्जी में नमक बैलेंस होता है, इसलिए सब्जी अच्छी लगती है। हर जगह पर बैलेंस जरूरी है। ये रोशनी अति हो जाए तो भी तकलीफ होगी, या ये रोशनी पूरी समाप्त हो जाए तो भी तकलीफ होगी। रोशनी बैलेंस में चाहिए। ये पंखा अति तेज चलाए तो भी तकलीफ होगी, बंद करे तो भी तकलीफ होगी। बैलेंस आवश्यक है। पता होना चाहिए तुम्हें बैलेंस। जहाँ इम्बैलेंस होता है वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए जीवन में बैलेंस साधो, बैलेंस का ध्यान देना। समझ की बात है, समझ की बात है। बहुत योगी सन्यासी अपना सारा धन पुण्य कर्म में लगाते हैं। अभी कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? अभी किसने कहा इम्बैलेंस करने? संसारी अपना सारा धन खुद ही भोगते हैं। इम्बैलेंस है दोनों। बैलेंस रखो, हर रूप से बैलेंस रखो। जहां पर बैलेंस है वहां सुख है। बैलेंस गया, खेल समाप्त हुआ। बच्चे जीवन में बैलेंस है तुम्हारे हर रूप से। ऐसे तो नहीं कि संसार में जाते हो तो संसारी बन जाते हो, और योग में आते हो तो योगी बनते हो। चेक करो बच्चे, बैलेंस आवश्यक है। और बैलेंस सिर्फ श्रीमत से हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। श्रीमत ही बैलेंस कर सकती है सारी बातों को, बाकी कोई व्यक्ति का ज्ञान या योग नहीं बैलेंस कर सकता। कहता हूं ना, अंत में देखना मजा, कैसे योगी भी पछताते हैं और भोगी संसारी भी पछताते हैं। दोनों भोगी है। मजा देखना बस। बैलेंस करने वाले कैसे नाचते हैं देखना बस तुम। हर रूप से बैलेंस। बच्चे ध्यान रखना बैलेंस का। चिंतन करोगे, आत्मचिंतन, तो बैलेंस पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, सुबह सुबह उठेंगे, बड़ी 2-4 घंटे की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, योग करेंगे, होम हवन करेंगे। घर में बच्चे चिल्ला रहे, पति पत्नी चिल्ला रहे, खाना बनाने का, नाश्ता चाय पानी बनाने का अता पता नहीं, परिवार के व्यवस्था का अता पता नहीं, बैठे अपनी भक्ति करने। फिर घर वाले गाली देते हैं, तुम्हारे ईश्वर ने यही सिखाया है, यही ज्ञान दिया है तुम्हें, तुम्हारी संस्था ने, ऐसे चलना होता है। ये ऐसे इम्बैलेंस करने वाले समझ है। बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे, उठेंगे तो उठे ही रहेंगे। बैलेंस नहीं जीवन में, बहुत है ऐसे। समझ है बच्चे? पहले बैलेंस देखो, पहले बैलेंस देखो। और वही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं,
तुम्हें जब तीव्र भूख लगी और कोई कहे मैं 4 घंटा योग में हूं, पूजा पाठ में हूं, चलेगा? सहन करोगे? कहेगा माला कर रहा हूं, होम हवन कर रहा हूं, 4 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, बाद में खाना देंगे आपको, चलेगा? बाद में पानी देंगे, दवाई देंगे, चलेगा? तुम्हें जब आवश्यक लगता है तो तुरंत चाहिए, और दूसरों को लगता है तो रिप्लेस द प्लेस ओनली, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बस प्लेस बदल दो, सब समझ में आएगा, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तुम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करो तुम्हें चलता है, और तुम्हारे साथ करे तो, तुम्हारे साथ करे तो फिर नहीं चलता। ये मूर्ख ज्ञानी सारे अपने ज्ञान में भी बहुत है ना। दूसरों के साथ कोई घटना घटी तो कहेंगे ड्रामा है, और उनके साथ घटित होती है तब कहो उनको ड्रामा है। देखो कैसे गुस्सा करते हैं आधे ज्ञानी, मूर्ख ज्ञानी। उनको कोई ज्ञान सिखाए सहन नहीं होता, वो सिखा सकते। समझ की बात है बच्चे, इसलिए ज्ञान का भी बैलेंस करो, ध्यान में रखना, इम्बैलेंस नहीं करना कभी भी। किसी भी बात का इम्बैलेंस दुख देता है हमेशा। समझदार बनो, समझ कर चलो। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ कोई और करे तो चलेगा क्या? बस इतना उत्तर देना। चलेगा तो ठीक है, तो फिर चलो, चलाओ। इसलिए बच्चे आत्मचिंतन करो, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होगा, पता चलेंगी तुम्हें तुम्हारी गलतियां कि कहाँ तुम गलत हो, सब पता चलेगा तुम्हें। समझ की बातें बच्चे समझ सकते हो तो समझो, वरना ड्रामा। ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए। नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना
इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। बच्चे, अकल बहुत है तुम्हें, पर करते कुछ नहीं हो। सीधी अकल निकालता हूँ। रॉन्ग राइट सब तुम्हें समझ में आता है, अंधकार प्रकाश, फिर भी रॉन्ग ही करोगे, अंधकार की ओर ही जाओगे, मनमत परमत, श्रीमत पर कभी नहीं चलोगे। ये तुम्हारी वृत्ति बनी है, बहुत जन्मों का संस्कार है ना अपने मन के मुताबिक चलने का। चलो और मरो, समझ की बात है। अपने स्वभाव या संस्कार के वशीभूत हो, और क्या बच्चे? चेक करो तुम्हारा स्वभाव संस्कार ईश्वरीय है क्या? चेक करो। तुम्हारी चाल ढाल ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण है क्या? चेक करो। तुम्हारा उठना बैठना श्रीमत प्रमाण है क्या? चेक करो। श्रीमत क्या कहती है और तुम क्या करते हो, हमेशा चेक करना, उत्तर मिल जाएगा। तुम मायावश हो, श्रीमत को छोड़कर जो कुछ कर रहे हो वो सब पाप कर्म है। ध्यान में रखना, कितना भी बड़ा महापुण्य करना, बड़ा होम हवन करना, पर अगर श्रीमत नहीं है तो तुम महापाप कर रहे हो। ध्यान में रखना, श्रीमत अनुसार जो कर रहे हो वही पुण्य कर्म है, बाकी महापाप है। दिखाऊंगा अंत में तुम्हारे मनमत और परमत से करने से तुम्हारा और दूसरों का क्या क्या नुकसान हुआ, अंत में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं। जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा उसे ठीक करने का, तब मैं दिखाऊंगा, तब मैं बताऊंगा और फिर सजा भी दूंगा। चिंता नहीं करना। इसलिए बच्चे, श्रीमत को चेक करो। श्रीमत सीखने ही यहाँ आए हो ना, तो क्यों नहीं सीखते? मनमत क्यों नहीं छोड़ते? परमत क्यों नहीं छोड़ते? या अभी भी शौक है मनमत परमत पर चलने का? चेक करो बच्चे अपने आप को। समझ है? बड़ा आनंद आता है ना तुम्हें मनमत परमत का? थोड़ा समय रुकना, तुम्हारा आनंद परमानंद में कन्वर्ट करते हैं महाकाल को बुलाकर। थोड़ा समय रुकना बस, समझ की बात है। देखना बच्चे, मजा देखना। मधुबन में इतनी सी श्रीमत नहीं पालन की, गेट के बाहर, बस मजा देखना तुम, इतनी सी श्रीमत। बाप कभी आया भंडारे में और कहा नमक लीजिए? नहीं चाहिए, इसको उठाओ बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर उठा के, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, उठा के बाहर फेंको बैग के साथ। तुम देखना, मजा देखना बस। इसलिए बच्चे, श्रीमत का संस्कार वाले ही मेरे साथ टिकेंगे, बाकी मनमत परमत वाले मजा देखना उनका क्या हशर होता है। आनंद लेना, बड़ा आनंद लेना। समझ है? कायदा उल्टा है मेरा। अब तक जिन्होंने सेवा की उनको योग में बिठाऊंगा, जिन्होंने योग किया है उन्हें सेवा में लगाऊंगा। हिसाब बराबर होना चाहिए ना, सबको समान मिलना चाहिए ना, न्याय कायदा समान बनना चाहिए ना। मजा देखना मेरा, बड़ा आनंद आएगा। और नहीं कर सकते, जाओ घर, कोई परवाह नहीं मुझे।
गेट खुला है। इसलिए बच्चे बैलेंस करके चलो। बैलेंस बहुत आवश्यक है जीवन में। श्रीमत जो शक्ति है, उस शक्ति से ही बैलेंस की पावर आती है, बाकी किसी से नहीं। मनमत से तुम एक साइड में गिर जाते हो, परमत से दूसरे साइड में गिर जाते हो। मनमत मना मन से चलने वाले, परमत माना संस्कारों के वश चलने वाले, श्रीमत माना बुद्धि को बाप से कनेक्ट करके चलने वाले। सारा तुम्हारे अंदर खेल है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब अंदर है। इसलिए समझ कर चलना बच्चे, बैलेंस करके, गड़बड़ नहीं करना। सबको सब सेवा करनी है, सबको सब योग करना है। सभी मेरे बच्चे हैं, कोई लाडला नहीं, कोई प्यारा नहीं, सभी एक समान है, सभी को न्याय समान मिलेगा। समझ है। इसलिए सभी बच्चे इतने सालों से जो ज्ञान में चल रहे हैं ना, कान खोल के सुनना इस बात को। अब तक तुमने जो नहीं किया है वो सारी सेवा मैं तुमसे करवाऊंगा, तैयार रहना। सारी सेवा प्रैक्टिस करके रखना। तुम्हें लगता होगा पता नहीं बाबा किस रूप में कैसे आएगा, मैं पहले से सब बता रहा हूं, आऊंगा तो क्या क्या करवाऊंगा। सारी सेवाएं जो तुमने अब तक नहीं की है वो सब मैं करवाऊंगा, इसलिए तैयार रहना। समझ है। बहुत मंदिर पना दिखाया ना, अभी डमरू उठाऊंगा और कहूंगा चल जमूरे सेवा कर। मजा देखना मेरा कैसे बैलेंस करता हूं। कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाए ना, पैर नहीं रखे ना, मजा देखना मेरा मैं क्या करवाता हूं, कैसे तुम सबका अहंकार उतारता हो ना, मजा देखना। बस तैयार रहना। इसलिए या तो आने से पहले अहंकार मुक्त बनना, अहंकार छोड़ना, और जो श्रीमत मिलेगी उसके लिए तैयार रहना, तो प्यारे बनोगे बाप के। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर ड्रामा। इसलिए जब भी सुनो मुरली, अपने को बदलना है तो बदलो, नहीं बदल सकते तो मैं बदलाने के लिए आ रहा हूं, पूरा बदलाऊंगा तुम्हें, फिक्र नहीं करना। मेरा काम ही है परिवर्तन करना, अच्छे से परिवर्तन करूंगा। पर सोच के रखना तुमने क्या क्या नहीं किया है, वो सब करवाऊंगा। मजेदार बात है, मजेदार बात। बाप बाप है, बड़ा आनंद आएगा। बरसों से कुर्सी में बैठे हो ना, मैं जमीन पे बिठाऊंगा। बरसों से एयर कंडीशन में सोए हो ना, चटाई पे सुलाऊंगा। बता के रखता हूं मैं पहले से। इसलिए बरसों की आदत को बदलो, बदल सकते हो तो। ध्यान में रखना, मैं सब समान करने के लिए आ रहा हूं। सब समान, सभी बच्चे समान हैं। पुरुषार्थ से कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सभी बाप के बच्चे हैं। पद पोजीशन से कोई कम ज्यादा नहीं होता, सभी बाप के बच्चे हैं। और अगर पद पोजीशन से कोई कम ज्यादा होता है ना, और तुम्हें लगता है तुम ज्यादा हो, तो मैंने पद दिया है
तुम्हें कम करता हूं मैं, हिसाब बराबर। और तुम बताओ तुम्हें कौन लगता है कम है, उससे मैं तुम्हारे पद पे बिठाता हूं, फिर वो हो गए ज्यादा। जरा मजे लेते अंतिम समय में ड्रामा के, सब उलट पुलट, सब कुछ। समझ है? ज्ञानियों को बड़ा शौक है ना क्लास करने का। उनको कहूंगा अभी सुन के दिखाओ मुझे 8 घंटा। करने का बड़ा शौक है ना, रोज सुन के दिखाओ 8 घंटा, मैं किसी को भी बिठाऊंगा। योग कराने का बड़ा शौक है ना, अभी करके दिखाओ, मैं किसी को भी बिठाऊंगा। धारणा पूछने का बड़ा शौक है ना, तुम्हें नीचे बिठाकर तुम्हें पूछा जाएगा क्या क्या धारणा है, फिर बताना। सेवा लेने का बड़ा शौक है ना, अभी मैं तुमसे पूछवाऊंगा कि पूछो ही नहीं क्या क्या सेवा की है, कितनी सेवा की है, कितनी कर्मणा की है, कितनी मनसा की है, कितनी वाचा सेवा की है, पूछो, सभी को पूछो, मैं भी जानूं। तुम्हारा पोता मेल, हिसाब बराबर होगा, न्याय बराबर। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें ज्ञान के 4 अक्षर क्या आने लगे, तुमने दूसरों को छोटा समझ लिया, कनिष्ठ समझ लिया, अपने आप को महान श्रेष्ठ समझ बैठे। अजीब है। तुम्हें योग की विधि क्या पता चली, तुम अपने आप को महान योगी समझने लगे। इतनी महानता है ना, तो मैं चेक करता हूं ना मशीन लगा के तुम्हारी योग की स्टेज चेक करता हूं मशीन लगाकर, फिर मशीन रिजल्ट बताएगी। योगी कहलाते हो ना अपने आप को। सारे योगियों को मशीन में बिठाऊंगा, सारे योगियों को। बड़े महायोगी हो ना तुम, देखे तो सही तुम्हारा योग। लगाते ईसीजी ईजी मशीन, औरा मशीन लगाते हैं, दूसरी भी कोई मशीन होंगे वो भी लगाते हैं, देखते तुम्हारे संकल्प आएंगे मशीन में, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, सबको डिस्प्ले में लगाएंगे कि सभी देखो इनकी योग की अवस्था। समझ है? समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। अहंकार में नहीं आओ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी एक समान है, सभी एक समान है। परिवार है ना ये, ईश्वरीय परिवार, तो सभी समानता से चलना चाहिए ना। सभी बच्चे, बाप कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहता। तुम कौन हो अपने आप को बड़े कहने वाले ज्ञानी योगी? सीखे हो बाप से ही योग, सीखे हो बाप से ही ज्ञान। तुमने कहीं आसमान से लाया है ज्ञान, या तुम्हारा कोई स्वतंत्र ज्ञान योग है? लिया है बाप से। हमारी बिल्ली और हम ही से म्याओ, काट देंगे बिल्ली को। बच्चे नादानी मत करो, समझ कर चलो। क्यों अहंकार? किस लिए अहंकार? किस बात का अहंकार? क्यों ऊंचे बनते हो? समझ है? समझदार समझते हैं, समझदार समझते हैं। बच्चे अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को आत्मचिंतन करके चेंज करो, वरना जब मैं चेंज करता हूं ना तो दर्द होता है। ध्यान में रखना, मेरा तरीका अलग है।
चेंज करने का। मैं बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करके चेंज करता हूँ। ऐसे चलता है मेरा कारोबार। एनेस्थीसिया भी नहीं देना है, बेहोश भी नहीं करना है, पता तो चले कितनी समस्या है। इसलिए बच्चे अपने को बदलो, श्रीमत पर चलो पूरा पूरा, आत्मचिंतन करो और आसुरी स्वभाव संस्कार को समाप्त करके ईश्वरीय दैवी स्वभाव संस्कार गुण धारण करो। ध्यान में रखना, बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। समझे बच्चे? यह है तुम्हारी रॉयल माया। बाप के आगे भी बैठोगे फिर भी तुम्हें यही लगेगा तुम ही राइट हो। बाप को कोई समझ है? बाप तो रॉन्ग है। ये तुम्हारी रॉयल माया। बाबा को कुछ समझ में आता है? हम जानते हैं हमारे मन की स्थिति। तेरा मन बनाया किसने? तुझे किसने बनाया? तुम जानते हो। माया को किसने बनाया? माया का बाप कौन है? तुम जिसे सच या झूठ कहते हो उसका बाप कौन है? बच्चे नादानी मत करो, जरा चेक करो महसूसता की शक्ति है क्या अंदर, या मर गई, माया ने मार दी। झूठ को सच सिद्ध करने वाले वकील मत बनो, श्रीमत पर चलने वाले श्रीमती बनो। समझ की बात है, समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाते। बच्चे चेक करो महसूसता की शक्ति है क्या। तुम्हें जो जो लगता है राइट है तुम्हारी बुद्धि से, वो सब रॉन्ग है। ध्यान में रखना। उसे बस श्रीमत के तराजू में तोलना और चेक करना क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर श्रीमत अनुसार है तो सदा राइट है, भल तुम्हें कुछ भी लगे। ध्यान में रखना बच्चे, इस चीज को ध्यान में रखना। समझदार समझते हैं। कहा ना लास्ट मुरली में, बहुत पहले, किसने कहा शक्कर मीठी है? उसे कड़वा नहीं बोल सकते। तुम्हें किसने सिखाया शक्कर को ही मीठा कहा जाता है? इसी स्वाद को मीठा कहते हैं, इसी स्वाद को कड़वा कहते हैं। किसने सिखाया तुम्हें? मनुष्यों ने ना। है कोई अकल तुम्हें? तुम्हारे पास जो कुछ है मनुष्यों का है।
इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ, और बाप जो श्रीमत देता है उसे पालन करो। पर नहीं, अपना ही जो लंगड़ा घोड़ा है वो दौड़ाना है और उसी को नंबर 1 सिद्ध करना है। हम ही राइट हैं। ये राइट सिद्ध करने वाले जितने हैं ना, ये सब अज्ञानी हैं। अपने आप को जो राइट सिद्ध करते हैं ना, वो सब अज्ञानी है। बाप कभी करता है अपने आप को? बाप बस ज्ञान देता है, तुम्हें जो ठीक लगे। अपने आप को राइट सिद्ध करने की चेष्टा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। कल्प भर के लिए सारा संसार तुम्हें रॉन्ग सिद्ध करेगा। इसलिए बाप के सम्मुख जो बाप कहे उसे हाजिर करना। राइट में नहीं जाना, रॉन्ग में भी नहीं जाना, बस श्रीमत पर चलते रहना। चेक करो तुम्हारे अंदर महसूसता की शक्ति है क्या, या गायब हो गई? माया ने गायब की क्या? समझ है महसूसता की शक्ति। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता सत्यता क्या है। सत्यता की शक्ति जैसे समाप्त हो गई, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। अपने हिसाब से चलने वाले सभी माया के बच्चे हैं, माया के मुरीद हैं। अपना ही हिसाब, हमें जो ठीक लगे, ऐसे बच्चे हैं। जाओ चेक करो उन्हें। कीमत 2 लोग नहीं देते उन्हें समाज में, 4 लोग कभी उन्हें कीमत नहीं देते, फिर भी हम राइट। क्या अहंकार है ना। हाँ, उनके पीछे 40 लोग हैं, 4 लोग हैं, और वो कहे राइट है, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं राइट हो। 4 लोग, 2 लोग तुम्हारे पीछे नहीं है और कहते हो तुम राइट हो। अजीब बात है। समझ की बात है बच्चे। कौन सी माया में अटके हो तुम? बाप कितना समझा है तुम्हें। इसलिए हमेशा समझना, बाबा ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। मैं सदा गलत हूं और बाप सदा सही है। ऐसे करोगे ना, तुम अगर गलत हो ना तो माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। माया उसी के पास आती है जो सही है, उसे गलत करने के लिए। क्योंकि वो कहती है मेरे युग में कोई सही नहीं हो सकता मेरे अलावा। तुम सही हो, तुम्हें लग रहा है, मैं आती हूं, अभी तुम्हें गलत करेगी हूं। इसलिए इस युग में, घोर कलयुग में, हमेशा यही समझना, ईश्वर एक ही राइट है, हम सदा रॉन्ग हैं। वो तुम्हें कभी रॉन्ग होने नहीं देगा। पर अगर तुमने समझा तुम राइट हो, माया उतनी पहलवान बनकर आएगी तुम्हें रॉन्ग सिद्ध करने के लिए। फिर ऐसे ऐसे रॉन्ग सिद्ध करेगी कि कभी ऊपर उठ नहीं पाओगे। इसलिए अपने को कभी राइट नहीं कहना किसी के सामने कि तुम राइट हो। अपने को राइट कहलाने के राइट्स कभी लेना नहीं, अधिकार। ध्यान में रखना, माया की फाइट होगी, हवा टाइट होगी, ध्यान में रखना। हमेशा लाइट रहना, बाप को राइट समझकर। तो कोई फाइट नहीं, कोई टाइट नहीं, सदा ऑलमाइटी के साथ माइट में रहेंगे। ध्यान में रखना। इसलिए राइट नहीं हो तुम। और तुम्हें बताया भी किसने कि तुम राइट हो? किताब किसने दिया तुम्हें राइट का? हाँ, किसी सरकार ने दिया होगा, किसी देश के, या कोई देवता नीचे उतरे हैं, तुमने कोई सिद्धि की है, कोई शक्ति उतरी है जिसने कहा कि तुम ही राइट हो। किसने दिया, किसने किताब? बताओ तो सही। तुम्हें राइट का किताब दिया किसने? फिर मैं उससे भी पूछता हूं जिसने तुम्हें राइट का किताब दिया है कि ये कहाँ तक राइट है।
आपने इन्हें किताब दिया है। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाते, अपने अहंकार में ही चलते रहेंगे। कहते हैं ना, चूहे को मिली गांठ, यहाँ दुकान लगाए या वहाँ दुकान लगाए, इसको ज्ञान सुनाए या उसको ज्ञान सुनाए, इसको योग कराए या उसको योग कराए, ऐसी हालत है। समझ की बात है, समझ के चलो। बच्चे बूंद हो, बाप महासागर है। कहाँ ये फाइट कर रहे हो राइट रॉन्ग की? एक झलक में बाप बन जाओगे। बूंद की बाप बनने में कितना समय लगता है? महासागर की बाप नहीं बनती। इसलिए बच्चे अपने को कभी राइट नहीं समझना, ध्यान में रखना। इसलिए दो बातें बाबा ने सिखाई, बालक और मालिक। जब बाप के साथ बैठे हो, सामने हो, जब भी बाप की श्रीमत आई है तुम तक किसी और के द्वारा, बालक समझकर सुनना। अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक समझकर राज करना। दूसरों के ऊपर मालिक समझ के राज नहीं करना है, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म और स्थूल। तुम दूसरों के ऊपर राज करते हो, तुम्हें लगता है दूसरे तुमसे राजी रहे। समझ है बच्चे, नादानी मत करो, नादानी नहीं करो। जिसे लगता है ना योगी है, माया उसका योग तोड़ने के लिए आती है। जिसे लगता है ज्ञानी है, माया उसका ज्ञान समाप्त करने के लिए आती है। जिसे लगता है राइट है, माया उसे रॉन्ग सिद्ध करने के लिए आती है। इसलिए यहाँ स्तुति मना गाली है, कांटे हैं, लेना नहीं कभी। इसलिए कहावत है, नेकी करो और दरिया में डाल दो। भूल जाओ दरिया कौन है? बाप। जिसने कराई उसे समर्पण कर दो। समझ की बात है, समझ की बात है। सुबह कहा ना तुम सेवा कर रहे थे, बाप एक कोने में बैठकर भी सभी को चला सकता है, सारी सेवाएं पूरी कर सकता है एक जगह बैठकर। समझ की बात है। तुम्हारा शरीर कैसे भी हो, मैं सेवा करवा सकता हूं। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, मैं सेवा करवा सकता हूं। समझ की बातें, बस तुम्हें पता होना चाहिए, वरना अहंकार में आओगे कि तुम करते हो। तुम्हारी सांस तुम नहीं चला सकते, एक सांस। हेल्दी शरीर में कहते ना 1 मिनट में 15 सांसें चलती है, 12 से 15। एक सांस तुम नहीं चला सकते, एक धड़कन तुम धड़का नहीं सकते। तुम क्या अपने आप को चलाओगे? समझ है? तुम्हारे पास तुम्हारा है ही क्या, बताओ? कुछ भी तो नहीं है। तुम भी तुम्हारे नहीं हो, फिर भी अहंकार कितना। अजीब बात है। तुम आत्मा आई हो परम धाम से, मेरे बच्चे। शरीर मिला यहाँ माता पिता से, जायदाद वर्षा मिला मुझसे, मेरे बाद लौकिक माता पिता से। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? गुण शक्तियां मैंने दी, मन बुद्धि संस्कार मैंने दिया। तुम्हारा क्या है? क्यों अहंकार? किस बात के लिए अहंकार? कुछ भी तो नहीं। ज्ञान बड़ा बड़ा देते हो, खुद को दो ज्ञान, दूसरों को मत दो। ज्ञान ऐसी चीज है जो सिर्फ खुद को दी जाती है। सिर्फ एक ईश्वर को अधिकार है ज्ञान दूसरों को देने का, क्योंकि वो कभी अज्ञानी नहीं बनता। वरना जो ज्ञान लेते हैं उन्हें ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। ध्यान में रखना, जो योग करते हैं उन्हें योग कराने का अधिकार नहीं है। बाबा कभी करता है योग? जरूरत है, किस लिए करूं मैं योग? मेरे कौन से विकर्म हैं? मुझे कौन सा पद चाहिए? और मैं करूं तो किसके साथ योग करूं? किसे याद करूं मैं?
तुम किसे याद करते हो? करते हो ना? तो है ना तुम्हारे ऊपर कोई, तो चुप बैठो, शांत बैठो। क्यों अहंकार क्रिएट कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, फिर तुम अहंकार जताओ तो जायज है। मैं अहंकार जताऊं तो जायज है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है नहीं। पर तुम जानते हो मैं अहंकार में नहीं आ सकता, और अहंकार मेरे पास कभी नहीं आ सकता। पर तुम इतनी सी बात को लेकर इतनी छाती फूल जाती है तुम्हारी, गर्दन ऊंची हो जाती है, पैर सीधे हो जाते हैं। क्या अहंकार है? अजीब बात है। किस चीज का अहंकार? इसे ध्यान में रखना, अहंकार समाप्त करेगा। हाँ, जब तुम ईश्वर बन जाओ ना संपूर्ण रूप से, तो करना अहंकार। ईश्वर बन जाओ तो, और कर नहीं पाओगे, क्योंकि ईश्वर का वो गुण है ही नहीं, वो अवगुण है ही नहीं अहंकार करना। अहंकार मनुष्य ही करता है। इसलिए बच्चे ध्यान दो, नादानी में नहीं रहो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं यहां पर, कोई अस्तित्व नहीं। एक कण के बराबर हो तुम। एक कण को अहंकार, हिमालय ने अहंकार किया तो ठीक है, आसमान ने अहंकार किया तो ठीक है, इतना ऊंचा है। कण क्या अहंकार करेगा? एक बूंद क्या अहंकार करेगी? क्या अस्तित्व है उनका अहंकार करने के लिए? और ऐसी उनके पास क्या अथॉरिटी है कि वो अहंकार कर सके? सारी दुनिया अहंकार में मरी है और कुछ भी नहीं। सारी दुनिया। समझ की बात है। हर किसी को किसी न किसी बात का अहंकार जरूर है। सभी चेक करें, सुनने वाले भी चेक करें, सभी को है। मैं कहता हूं निरअहंकारी मुझे कोई मिला नहीं है अभी अभी चैतन्य में जीवित। ब्रह्मा बना, मम्मा बनी, जगदीश बना। निरअहंकारी अभी प्रेजेंट नहीं है। और किसी को लगता है ना कि अहंकार नहीं है, तो मेरे पास आओ, मैं टेस्ट लेता हूं अहंकार की। मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर है अहंकार के, देखे तो सही। बच्चे, अहंकार से भरी हुई है सृष्टि। हर कण कण में अहंकार है, हर कण कण में। तुम्हारे बैठने के तरीके से तुम्हें अहंकार आता है कि तुम्हारा ही तरीका सही है। तुम्हारा उठने का जो तरीका है उससे अहंकार आता है। तुम्हारे चलने के तरीके से अहंकार है। तुम्हारे होलिये से अहंकार है। तुम्हारे कपड़ों से तुम्हें अहंकार है। तुम्हारी चाल चलन से, तुम्हारी धारणाओं से तुम्हें अहंकार है। किस बात में अहंकार नहीं बताओ? तुमने बहुत अच्छी दाल बनाई तो अहंकार आएगा, सब्जी बनाई अहंकार आएगा, तुमने अच्छी व्यवस्था की अहंकार आएगा। आता है? चेक करो बच्चे। तुम जो अच्छा करते हो उस हर अच्छाई से तुम्हें अहंकार पैदा होता है। चेक करना, हर अच्छाई से तुम्हें अहंकार पैदा होता है। तुम ज्ञान को समझ भी लेते हो ना, तो दूसरों को देखते हो, इन्हें कोई अकल नहीं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आया अहंकार? देखो मुझे सब समझ में आया, बाबा ने क्या कहा। योग में बैठो ना और तुम्हारा योग गहन लगे ना, तुरंत सुनाते हो क्या योग लगा। आपका योग कैसे लगा? मन में आता है। आपको तो योग करना भी नहीं आता, अकल ही नहीं योग करने की। आया अहंकार? बच्चे, हर सांस में अहंकार है तुम्हारे, हर सांस में। चेक करो, चेक करो, ध्यान से चेक करो। हर वचन में अहंकार है। ज्ञानी को बस तुम सुनना, उसका चेहरा और आंखें देखना, नम्रता दिखती है, प्रेम दिखता है या अहंकार दिखता है, चेक करना। ज्ञानी को, सिद्ध पुरुष को देखना तुम, क्या अहंकार होता है,
क्या बात करेगा वो, जैसे वही ईश्वर है। इसे ईश्वर बनाया तो क्या करेगा पता नहीं। ऐसे लोग हैं सभी, सभी अहंकार वश हैं, सभी के सभी। बच्चे, अहंकार को निकालो। तुम्हारे हर सेल सेल में अहंकार है। आत्मिक स्थिति में आओगे, देहभान को भूल जाओगे, अहंकार निकल जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। आत्मिक स्थिति के अलावा और कोई उपाय नहीं है अहंकार को समाप्त करने का। तुम्हें अहंकार किस बात का होता है? देह को लेकर सारी बातों का चेक करना, देह को लेकर समझ है। बच्चे, अहंकार में नहीं रहो, बाहर निकलो। माया ने सबकी बुद्धि को अहंकारी बना दिया है। सभी फंस गए उस बात में, और बेचारे वही दुखी है, वही परेशान है। तुम अपने आप को राइट सिद्ध करने की कोशिश करते हो। हमेशा अहंकार ही अपने आप को राइट सिद्ध करने की कोशिश करता है। उसे सहन नहीं होता उसे कोई रॉन्ग ठहरा है। उसे ये लगता है मैं ही राइट हूं, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। बच्चे, चेक करो और बदलो। बदल सकते हो तो, मन हो तो बदलना, वरना मर्जी तुम्हारी। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना है। बच्चे, अभी जो बात कर रहे थे, तुम यहाँ से हाथ उठा के यहाँ भी रखो तो पता होना चाहिए तुमने रखा है। हर बात, तुम पैर यहाँ से यहाँ करो, पता होना चाहिए। तुम हाजी करते हो ना, गर्दन हिलाते हो, तुम्हें पता है तुम ही हिलाते हो या कोई और हिलाता है? तो हाजी के लिए हिलाने की जरूरत क्या है? कौन हिला रहा है? हिलती है ना ऐसे। कौन हिला रहा है? मैं भी तो जानूं कौन है अंदर। हाजी तो मुख से बोलना है। बाप दादा हिलाता है, देखी ना मुरलिया इतनी। बच्चे, ध्यान दो, तुम्हारे अंदर कौन बैठा है, चेक करो। हमेशा चेक करना। किसे मीठा लगता है, किसे तीखा लगता है, किसे खारा लगता है, किसे खट्टा लगता है। कौन मांग रहा है अभी? जिसे ये खाने का मन है, जिसे ये करने का मन है, कौन बोल रहा है? चेक करो बच्चे, हर घड़ी चेक करना। हर किसी के अंदर बहुत सारे बैठे हैं, हर कोई चेक करें अपने आप को। बाबा क्यों बोल रहा है? बच्चे, अंत तक अगर ये तुम्हारे अंदर से निकले ही नहीं तो तुम्हें तुम्हारा पता ही नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम पा ही नहीं सकोगे। तुम्हें किसी और ने भोगा, तुम्हारा हाथ किसी और ने हिलाया, तुम्हारे पैर किसी और ने हिलाए, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी वाणी, सब किसी और ने चलाया। सब तुम्हारे द्वारा भोजन भी किसी और ने किया। अच्छे केयरफुल रहना, हर वक्त चेक करना। सोए हो तो तुम ही सोए हो कि नहीं चेक करो। सोते समय जगे हो तो तुम ही जगे हो या कोई और है, चेक करो। हर निवाले में चेक करो, तुम ही भोजन कर रहे हो ना, चेक करो बच्चे। हर कर्म में, हर बैठने में चेक करो, तुम ही बैठे हो ना। हर उठने में चेक करो, तुम ही उठे हो ना। डेमोनिक एनर्जीज इतनी है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी है। तुम जितने चावल खाते हो ना, हर दाने में डेमोनिक एनर्जी बैठी है, हर दाने में।
जितने दाने खाए उतने एनर्जीज अंदर गए। इसलिए बाप कहता है याद में खाओ, सकाश देकर खाओ। हर दाने में, हर कण में है, अनगिनत है। यहाँ इस सृष्टि में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ डेमोनिक एनर्जीज नहीं है, इविल एनर्जीज नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे संभल कर चलो, संभल कर चलो। तुम्हें क्रोध आता है ना, वरना अंदर ऊर्जा बैठी है। तुम्हें अहंकार आता है ना, वरना ऊर्जा बैठी है। तुम इरिटेट होते हो ना, वरना ऊर्जा बैठी है। योगी मना सदा शांत स्वरूप, मुस्कुराता हुआ, निश्चिंत, अचल अडोल, बेफिक्र। ऐसे भी बेफिक्र नहीं बनो कि तुम्हारे कारण किसी और को फिक्र करना पड़े। ये बेफिक्री किसी काम की समझ है, समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाते, इसलिए बच्चे केयरफुल रहना। तुम्हारी हर एक्शन, तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर कर्म, बोल, संकल्प तुम्हें पता होना चाहिए तुम ही कर रहे हो, वरना कोई और बैठा है और करता रहेगा। तुम्हारा ऑरा डिस्टर्ब होता रहेगा, ऊर्जा खाता रहेगा वो। और वो अकेला नहीं होता, उसका संगठन होता है। घर में एक चोर अकेला घुसता है, पर घर में से सारी चीजें बाहर फेंकता रहता है। नीचे बहुत सारे चोर राह देख रहे, एक एक चीज उठाएगा, दूसरों को फेंकेगा। ऐसे तुम्हारे अंदर बैठेगा एक, पर संगठन आया हुआ है। तुम्हारे अंदर की सारी शक्तियां निकाल के वो दूसरों को देता रहेगा। इसलिए संभल कर चलना, चेक करना तुम्हारे अंदर कौन है, हमेशा चेक करना। बच्चे बस मैं सजगता का ज्ञान दे रहा हूं। जागना हो तो जागो, वरना मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। समझ की बातें समझदार समझते हैं। इनके भी रिसर्च है, इनके भी रिसर्च है। देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। इंटरनेट पर रिसर्च होंगे, किताबें मिलेंगी। तो सारे रिसर्च है। तुम ऐसे हाथ हिला रहे हो माना तुम्हारे अंदर कौन बैठा है, पूरे रिसर्च है। तुम ऐसी हरकत कर रहे हो माना तुम्हारे अंदर कौन है, पूरे रिसर्च है। इसलिए बच्चे संभल कर चलो, समझ कर चलो। तुम जियो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी जीवन जियो, तुम्हारी जीवन कोई और जिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर बैठकर बल ज्ञान योग जितना करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस तुम जियो, सुख से जियो अपनी जीवन। तुम्हारे द्वारा किसी और को जीने नहीं दो, वरना क्या होगा, तुम भी तंग हो जाएंगे और तुम्हारे द्वारा दूसरे भी तंग हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना। जिद हट करने वाली ऊर्जाएं हैं। जितने अवगुण है ना, उतनी सारी डेमोनिक एनर्जीज हैं। जितने अवगुणों के बाल बच्चे हैं, उतनी सारी डेमोनिक एनर्जीज हैं। समझ है, समझ की बात है सारी। श्रीमत पर ना चलना, मनमत और परमत की बहुत बड़ी डेमोनिक ऊर्जा है, बहुत बड़ी माया है मनमत और परमत की। वो सबके आसपास घूमती है, सबके आसपास। वो किस में प्रवेश करती है पता है? कोई श्रीमत पर चला और उसे अहंकार आया, मन में ही विचार आया, अरे मैंने श्रीमत पालन की, आया ना अहंकार, अभी वो माया प्रवेश होगी। बाप ने श्रीमत पालन की, बाप ने श्रीमत पालन कराई, तेरे अंदर क्या ताकत है श्रीमत पालन करने की? समझ है? जैसे श्रीमत का अहंकार आया, मनमत परमत की माया आती है तुरंत। सारा खेल अहंकार पर है। अहंकार छोड़ो और सुखी हो जाओ। मुरली में भी बाबा कहता है ना, सबसे पहले अहंकार आता है, अहंकार आता है। इतना चुपके से आता है, पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए संभल कर चलना। लिखा है ना, समझा अभी क्या करेंगे, केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीज़न होती है ना, तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेन कोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना। देखो बच्चे, कभी कभी तुम इस वहम में रहते होंगे कि तुम आत्मिक स्थिति में हो। आत्मिक स्थिति में रहने वाला कभी किसी को दुखाएगा नहीं, उससे कभी इम्बैलेंस नहीं हो सकता। आत्मिक स्थिति वाले का, आत्मिक स्थिति वाले से सभी को सुख मिलता रहेगा, वो सभी का मददगार बनता है हर रूप से। जहाँ कम वहाँ हम, ये आत्मिक स्थिति वाला हर वक्त एवर रेडी, हर सेवा के लिए। सूक्ष्म सेवा हो ज्ञान योग की या स्थूल सेवा हो, ऑलवेज एवर रेडी। जहाँ कम वहाँ हम, आत्मिक स्थिति वाला। ब्रह्मा ने नहीं की सेवा सारी, मम्मा ने नहीं की, जगदीश ने नहीं की, दादियों ने नहीं की। आत्मिक स्थिति। और देहाभिमान वाला अपने में बैठेगा, जब मन होगा तब करेगा, मन नहीं होगा नहीं करेगा। देहाभिमानी। आत्मिक स्थिति वाला कभी थकता नहीं, परेशान नहीं होता, निश्चिंत रहता है, मौज में रहता है, खुशी में रहता है। समझ की बातें हैं। इसलिए कहते हो तुम आत्मा हो, पर टिकते नहीं हो। टिक कर दिखाओ, देखो अपने आप जीवन बन जाएगी। जीवन जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक बार तुम उतर गए, जीवन अपने आप बैलेंस होती है, अपने आप बैलेंस होती है। वो जगह है तुम स्वयं आत्मा, जहाँ से जीवन जन्मी है। समझ है, समझ कर चलो। जहाँ से 5000 साल की यात्रा पनपती है, चलती है, समझ कर चलो। वो है तुम, वो हो तुम, सब तुम हो वो। समझदार समझेंगे, चिंतन करना। फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न
रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या, यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुन कर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। बच्चे, तुम्हारे अंदर जो नहीं है वो कहाँ से आता है पता है? विस्तार सार में बताते हैं। वापिस या भी यही कहेंगे, जब ड्रामा होगा तो विस्तार को विस्तार में बताएंगे। तुम जिनके संग में रहते हो वहाँ से वो अवगुण तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होता है। ध्यान में रखना, तुम्हारा स्वभाव संस्कार ये नहीं था, ये कहाँ से बना? संग से बना, संबंध संपर्क से बना। संबंध संपर्क सिर्फ स्थूल रूप से नहीं है। फोन उठाते हो ना, जिनके साथ चैटिंग करते हो उनकी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। जिनको ऑडियो वीडियो में देखते हो सुनते हो उनकी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है मूवी देखना, सीरियल देखना, कोई प्रोग्राम देखना, पर बच्चे जानते हो जो एक्टर है उसकी ऊर्जा क्या है जो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। अभी वो किस अवस्था में है? भले उस घड़ी उसने बहुत अच्छा रोल किया, बड़ा आध्यात्मिक रोल किया, ऊंच रोल किया, पर अभी उसकी स्टेट क्या है? तुम किसे देख रहे हो, किसे याद कर रहे हो? उस व्यक्ति को ना। अभी ऊर्जा ट्रांसफर, वो जो शब्द बोल रहा है वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। बच्चे, संबंध संपर्क सबका आता है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा चैट, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारे कॉल, तुम जो एंटरटेनमेंट करते हो, सब संबंध संपर्क में आता है। इसलिए बाप कहता है सबसे दूर रहो, बस एक बाप को याद करो। मुरली है ना इतनी, अव्यक्त वाणियाँ पढ़ो, इतनी किताबें हैं, और क्या चाहिए? साकार वाणी की MP3 लगातार सुनो, मम्मा वाणी सुनो, और क्या चाहिए तुम्हें? चिंतन करो, सकाश दो, ड्रिल करो। पर नहीं, जो तमो प्रधान बने हैं एक्टर, जो तमो प्रधान बने हैं सृष्टि के सारे लोग, उनको देखना है, उनको सुनना है। बड़ा आनंद आता है ना तुम्हें उनको देखने सुनने में। सुनो, ये तुम्हारा संग है, इस संग के कारण तुम बिगड़े हो। अभी भी चेक करो, तुम्हारी धारणाएं कहाँ से आई है सारी? किसने तुम्हें सिखाया ऐसे ही करना है? माता पिता से लेकर अब तक किस किस से क्या क्या उठाया तुमने? कल्पना है तुम्हें? और इसी में तुम गिर गए हो, क्योंकि वो पतित हो गए। अभी तुमने जिनसे गुण उठाया वो पतित, तुम भी पतित। खेल खलास। इसलिए बच्चे, संबंध संपर्क सोच समझ कर करना। कभी कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मण परिवार में हैं, पर उनकी सोच कैसी है? चेक करो, उनकी स्थिति कैसी है?
श्रीमत पर चलने वाले हैं या अपनी मत पर चलने वाले हैं? संग उन्हीं का करना जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। मनमत और परमत वालों का संग कभी नहीं करना। उनके अंदर दूसरों का बहुत कचरा भरा पड़ा है। मनमत आई कहाँ से? दूसरों से। उनके पास उनकी मन की मत नहीं है, कहीं और से आ रही है, माया से आ रही है। समझ की बात है बच्चे। ये कारण है जो तुम्हारे अंदर अब तक नहीं था, अभी आया है ना, संग से आया है। चेक करो अपना संग। समझ है? संग का ही रंग लगता है, ज्ञान का रंग नहीं लगता, योग का रंग नहीं लगता, संग का रंग लगता है। तुम्हें अच्छा बनना है, बस अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा बन जाओगे। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है योग करना है, तुम्हारा योग अच्छा हो, बस योगियों के साथ रहो। योग करो या ना करो, योग अपने आप अच्छा होगा। तुम्हें लगता है ज्ञान समझ में आए, ज्ञानियों के साथ रहो। तुम्हें लगता है फलानी धारणा तुम्हें करनी है, जिसने किए उनके साथ रहो, धारणा हो जाएगी। तुम्हें लगता है फलानी सेवा तुम्हें सीखनी है, जो एक्सपर्ट है उनके साथ रहो, सीख जाओगे। सारा खेल संग का है और कुछ भी नहीं। ज्ञान योग धारणा सेवा का या कोई महत्व नहीं, संग का महत्व बड़ा है। स्थूल संग भी और बुद्धि का, सूक्ष्म और स्थूल दोनों कर्मेंद्रियों का संग बड़ा है। समझ है? तुम्हारा मन किसका चिंतन करता है, तुम्हारी बुद्धि किसे देखती है, तुम्हारे संस्कार कौन से इमर्ज होते हैं, चेक करो। संग का ही रंग है बच्चे, और कुछ भी नहीं। आज तक तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब पराया है, चेक करो। तुम्हारी खाने की आदत भी तुम्हें किसी और ने सिखाई है, बैठने की आदत भी किसी और से सीखे हो। तुम्हारा है क्या यहाँ पर? तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम जो ज्ञान की चार बातें करते हो वो भी किसी से सीखी है। परमात्मा भी उसी में आता है जिससे तुमने सीखी है। तुम जो कहते हो अपने आप को आत्मा देखो, बाप को याद करो, वो भी तुमने किसी से सीखा है। तुमने कुछ नहीं लाया था और अहंकार में आ रहे हो। संग का ध्यान देना बच्चे, खेल सारा संग का है, सारा संग का। संग का ही रंग लगता है। समझ की बात है, इसलिए समझ कर चलो और मौज में चलो। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी जीवन है, तुम मालिक हो अपने जीवन के। तुम्हें जो ठीक लगे, तो तुम में जो कुछ आया है उस संग से आया है, ध्यान में रखना। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हूँ। बाप तो सदा साथ हैं और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना,
बाप शक्ति देते हैं। बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं होना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता। वाह ड्रामा वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवताओं से ऊंचे मास्टर रचयिता, यही है सर्वोच्च ब्राह्मण। समझ की बात है। ब्राह्मण क्या दिखाते हैं? चोटी दिखाते हैं। चोटी दिखाते हैं ब्राह्मण। चोटी में कितने बाल होते हैं? थोड़े से। पूरे सिर भर नहीं होते, थोड़े से। इसलिए थोड़ी ही आत्माएं उस मास्टर रचयिता की अथॉरिटी को पाती है। देवताओं से भी ऊंच। ये अलग आत्माओं की बात हो रही जो कल कर रहे थे, वही आत्माएं ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे, महान। चेक करो तुम हो क्या। समझ की बात है। जो श्रीमत पर चलते हैं ना, वही चोटी में रहते हैं मेरी। बाकी सबको निकाल देता हूं, मुंडन कर देता हूं। समझ की बात है। चेक करो तुम हो क्या। इसलिए ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। फरिश्ते हो ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी हैं और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है। कभी कभी नहीं तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मज़े में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना। यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं।
शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में हैं, जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे,
ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार न आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना, लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। समझे बच्चे? पूर्वजपन के पोजीशन पर रहो तो तुम्हें पता चलेगा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। समझ है? ये सभी को समझ नहीं मिलेगी। जो इस स्थिति में रहेंगे ना, वो सारे विश्व को संभाल पाएंगे। कल कहा ना हमने सवाल, क्या हिम्मत है 33 करोड़ को पालना देने की? तुम में अकेले कर सकते हो सभी की पालना 33 करोड़ की? कोई साथी सहयोगी नहीं मिलेगा, तुम्हें ही मैनेज करना है। व्यवस्था के लिए बहुत होंगे पर मैनेज तुम्हें करना है। 33 करोड़ का कर सकते हो? कर सकते हो तो राजा बन सकते हो, महाराजा बन सकते हो, तो तुम पूर्वज हो। सभी का उद्धार कर सकते हो तो इसलिए चेक करो तुम कौन हो। नादानी मत करो बच्चे, नादानी मत करो। 33 करोड़ के साथ बड़े प्रेम भाव से चल सकते हो, नम्रता से चल सकते हो। कोई कैसे भी चले, कैसे भी हो सकते हैं सारे बच्चे, पर क्या तुम चल सकते हो? चेक करो तुम कौन हो, तुम चेक करो। समझ की बातें समझ सकते हो तो समझो। तुम मालिक हो अपने मर्जी के, समझना है तो समझो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपने स्थिति में आ जाओ, जागृति में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहे मेरा आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्यवान, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।